Next is main causes of the food problem in India. First one is poverty and ignorance of Indian farmers. Second is tillers are not feasts and picnics. Wastage of food in feasts and picnics. Wastage of food in wrong process of cooking. Wastage of food for ignorance. Preserving method. ठीक है, तो प्रिजर्विंग मेथड को इग्नोर करने से वेस्टेज होती है, कुकिंग में रॉन्ग कुकिंग प्रोसेस को यूज़ करने से वेस्टेज होती है, फीस्ट्स और पिकनिक्स में वेस्टेज होती है फूड की, पॉवर्टी इग्नोरेंस की वजह से फूड की वेस्टेज होती है। ठीक है, फिर आगे है फूड स्कीम्स इन इंडिया। नंबर 1, एंटाइटलमेंट फीडिंग प्रोग्राम्स। कुछ बहुत सारे ऐसे फूड स्कीम्स इंडिया में चलाए जा रहे हैं जिनसे वेस्टेज ऑफ फूड को रोका जा सके और जो जिन लोगों को फूड प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है उनको फूड प्रोवाइड किया जा सके, जिसमें फर्स्ट वन है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। सेकंड है मिड डे मील स्कीम, ठीक है, जो कि स्कूल में प्राइमरी स्कूल के बच्चों को चलाई जाती है। फूड सब्सिडी प्रोग्राम्स, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अन्नपूर्णा प्रोग्राम है, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, और अन्नपूर्णा प्रोग्राम है। एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स हैं जिनमें नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम आती है। सोशल सेफ्टी नेट प्रोग्राम्स हैं जिनमें नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम आती है और नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम आती है। दीज आर द थिंग्स। कंक्लूजन है आगे, food insecurity and hunger is caused by a large number of the factors, and hence the solution to be मल्टी सेक्टोरल इन नेचर। ठीक है, तो फूड की इनसिक्योरिटी और हंगर सारे लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, इसलिए सॉल्यूशंस भी मल्टीपल होने चाहिए। फर्स्ट, रिवैम्प स्मॉल होल्डर एग्रीकल्चर। स्मॉल होल्डर एग्रीकल्चर जो है उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। बिकॉज ऑफ stagnating growth in the agriculture after the mid 1990s, there has been employment decline। तो एग्रीकल्चर में स्टेगनेंट ग्रोथ आई है पिछले काफ़ी टाइम से, काफ़ी बढ़ोतरी हुई है एग्रीकल्चर में। तो देयर हैज़ बिन एम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन। एम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन होने का मतलब क्या है कि नई मशीनरीज़ जो हैं वो यूज़ होना शुरू हो गई हैं। अब मशीनरीज़ की वजह से जो एम्प्लॉयमेंट है लोगों को वो कम हो गया है, उसकी वजह से इनकम कम हो गई है, और इनकम के कम होने की वजह से डिमांड ऑफ एग्रीगेट डिमांड बाय द रूरल पुअर, तो पॉवर्टी जो है वो बढ़ गई है और फूड की डिमांड बढ़ गई है, बट लैक ऑफ इनकम इज़ गोइंग ऑन। The most important intervention that is needed is greater investment in irrigation। irrigation में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। पावर एंड रोड्स इन दी पूरे रीजन में पावर इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ज़्यादा खर्च किया जा रहा है, रोड्स के ऊपर ट्रांसपोर्ट के लिए ज़्यादा खर्च हो रहा है। इट इज़ एसेंशियल टू रियलाइज द पोटेंशियल फॉर प्रोडक्शन सरप्लसेज इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया वेयर द कंसंट्रेशन ऑफ द पॉवर्टी इज़ इंक्रीजिंग। तो पॉवर्टी जहाँ पे बहुत ज़्यादा घनी होती जा रही है, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, वहाँ पे सरप्लस और सेंट्रल ईस्टर्न इंडिया में सरप्लस और बाकी पोटेंशियल प्रोडक्शन को के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। तो वाटर अवेलेबिलिटी और रिड्यूस्ड सॉइल इरोजन के ऊपर भी ध्यान देना ज़रूरी है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी ऑफ द कॉमन पॉवर्टी रिसोर्सेज इम्प्रूव, एक्सेस ऑफ द पुअर टू मोर फोडर फ्यूल वुड वाटर एंड एंटी एफ पीज जो हैं इनके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी हो गया है। NREGA assessed should be monitored for at least 5 years to establish their links with drought proofing and enhanced availability of water। तो वाटर की अवेलेबिलिटी और ड्रॉट प्रूफिंग जो है वो करना ज़रूरी हो गया है। सेकेंड, लॉन्च मैसिव वाटरशेड डेवलपमेंट programs in central India where most tribes live in successful watershed program। The poor benefit in three ways। तीन तरीकों से पूर लोगों को बेनिफिट जो है वो मिलना चाहिए, जिसमें फर्स्ट है net sown area and crop intensity increases, more opportunities for wage employment are created which may also increase the wage rate besides the number of the days of the employment। तो इसमें नेट सोन एरिया जो है जहाँ पे फील्ड में सीड सो किए गए हैं क्रॉप यील्ड के लिए,
तो क्रॉप इंटेंसिटी इंक्रीजेज मोर अपॉर्चुनिटीज़, तो जितनी ज़्यादा क्रॉप इंटेंसिटी होगी उससे एम्प्लॉयमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती जाएंगी, विच में आल्सो इंक्रीज द वेज रेट बिसाइड्स द नंबर ऑफ डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट के लिए दिन जो हैं वो ज़्यादा मिलेंगे लोगों को। थर्ड है स्टार्ट ए ड्राइव टू प्लांट फ्रूट ट्रीज, ठीक है। तो डिग्रेडेड फॉरेस्ट जो है उनको दोबारा से रीग्रो करवाने के लिए फ्रूट गिविंग ट्रीज जो हैं उनको लगाना चाहिए। द होम एंड होमस्टेड लैंड्स दैट बिलोंग टू और हैव बीन अलॉटेड टू द पुअर। तो होमस्टेड लैंड जो है वो गरीब लोगों को मिलनी चाहिए। दिस विल नॉट ओनली मेक द पुअर पीपल डाइट मोर न्यूट्रिशियस बट विल also diversify their livelihoods and reduce seasonal vulnerability। तो इसमें वो लोग बोल रहे हैं जहाँ पे फॉरेस्ट खेती जो फ्रूट ट्रीज हैं उनकी खेती की जा रही है उसी के आसपास जो गरीब लोग हैं उनको घर देना चाहिए, जिससे उनको न्यूट्रिशियस फूड भी अवेलेबल होगा और सीजनल वल्नरेबिलिटी यानी हर सीज़न में जो खाने के लिए उनके लिए कमी होती है वो दूर होती जाएगी। फोर्थ इज इम्प्रूव द स्किल्स ऑफ द पुअर पीपल फॉर मार्केट ओरिएंटेड जॉब्स। तो मार्केट ओरिएंटेड जॉब्स के लिए जो पुअर गरीब लोग हैं उनकी स्किल्स को इन्हांस करवाना चाहिए, उनको मार्केट में किस तरीके से अपने फूड प्रोडक्ट्स को बेचना है और किस तरीके से अच्छा मुनाफा कमाना है, तो उस चीज़ के बारे में नॉलेज देनी चाहिए, सो दैट दे आर एब्जॉर्ब्ड इन सनराइज इंडस्ट्रीज़ सच एज हॉस्पिटैलिटी, सिक्योरिटी, हेल्थ एंड कंस्ट्रक्शन। तो इंडस्ट्रीज़ में भी वो लोग जाके अपना काम करने के कैपेबल हो सकें, इस तरीके की उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए। लास्ट इज इंडिया रिक्वायर्स अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द ऑफ टारगेटेड इन्वेस्टमेंट्स इन न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स, clinics, disease control, irrigation, rural electrification, rural roads, and other basic investments, especially in rural India, where the current budgetary allocations are inadequate। तो वो लोग कह रहे हैं कि ऐसे एरियाज जहाँ पे बजट जो है वो इनएडिक्वेट रहता है, तो रूरल इरिगेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, रूरल रोड्स, रूरल इरिगेशन कंट्रोल, डिजीज़ कंट्रोल, क्लिनिक्स एक्सेट्रा, इन सब में जो बेसिक इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए ताकि लोगों को इसके बारे में पता भी हो और वो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए कैपेबल हो सकें, ताकि ओवरऑल यील्ड जो है वो उनकी बढ़ सके। Higher public investments in these areas need to be accompanied by systematic reforms that will overhaul the present system of the service delivery, including issues of control and oversight. Outlays should not be considered as an end in itself. And in itself, delivery of the food-based schemes requires increasing financial resources, but more importantly, the quality of the public expenditures in these areas. This, in turn, requires improving the governance, productivity, and accountability of the government machinery। तो डिलीवरी ऑफ फूड बेस्ड स्कीम्स जो हैं उनको उनकी ज़रूरत रहती है फॉर इंक्रीजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज, बट मोर इम्पॉर्टेंटली द क्वालिटी ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो इन एरिया में कंट्रोल किया जाना चाहिए। एंड गवर्नेंस, प्रोडक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट मशीनरी जो है उसके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि जो ओवरऑल आउटपुट है लोगों के लिए वो बढ़ाई जा सके एंड नीडेड पीपल को फूड एंड बाकी रिसोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल करवाए जा सके।